हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो मेरा जो एग्ज़ाम था टीजीटी आर्ट्स का वो 15 ऑफ जैन को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न और लेवल के बारे में बात करें तो जो पैटर्न था एग्ज़ाम का उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर पहला क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का है तो नेक्स्ट आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी का देखने को मिल जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, सबको आपस में मिक्स किया हुआ है। अब अगर एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात करें तो जो एग्ज़ाम का लेवल था, कुछ सब्जेक्ट्स आपके इजी पूछे हुए थे और कुछ में आपको डेप्थ में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी थी। तो जैसे हम हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में बात करें तो उनका लेवल जो था वो इजी था। और बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो उनमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी थी, तभी आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि एग्ज़ाम लेंथी था, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछे गए थे, जिस वजह से क्वेश्चन पेपर जो था वो लेंथी हो गया था और समय पर पूरा कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा था। सबसे मेन दिक्कत जो आ रही थी लैंग्वेज स्विच करने में, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे थे हिंदी में जो कि इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आते हैं। इस वजह से बार बार लैंग्वेज स्विच करने के कारण भी टाइम वेस्ट बहुत हो रहा था। तो आप मान के चलो कि स्टार्टिंग के 40 मिनट में जहाँ आपके 70 to 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, वहाँ पर मेरे सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन ही मेरे हुए थे। पर बचे हुए टाइम में मैंने वो क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत मुझे लास्ट में नहीं हुई। पर जिन भी बच्चों का भी एग्ज़ाम बचता है उनको ये सजेशन रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन पेपर लेंथी आ रहा है तो समय पर पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है और कोशिश करनी है कि आपके 1 घंटे में 100+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, ताकि लास्ट में मैनेजमेंट में दिक्कत ना आए। अब अगर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के वेटेज की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि कंसेप्ट बेस पर आपको, स्टेटमेंट बेस पे आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको पढ़ने में भी टाइम लग रहा है और सॉल्व करने में भी टाइम लग रहा है। अब अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें तो इनमें से लगभग नाम मात्र के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1-2 आर्टिकल बेस्ड थे। बाकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो टोटल 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के शिफ्ट में पूछे हुए थे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से मिले थे। शीत युद्ध से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, एक क्वेश्चन जागीरदारी प्रथा पर से रिलेटेड था और मुगल डायनेस्टी से भी क्वेश्चन आए थे। गणतंत्र दिवस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। और इसके अलावा अगर अब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड था, जो भी इनडायरेक्टली पूछा था, डायरेक्टली नहीं था। अब जिस बच्चे ने सिर्फ फैक्ट पढ़े थे और मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पर ज़्यादा फोकस करके उसने पढ़ाई की थी, तो उसकी मेहनत पूरी तरह से बेकार गई है। जो अभी तक का PYQs में पैटर्न होता था एग्ज़ाम का, वो पूरी तरह से अब डिफरेंट हो चुका है। इसलिए फैक्ट बेस्ड पढ़ने के बजाय हमें अब कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करें तो टोटल इनके ऑलमोस्ट 15 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से हिंदी में मैक्सिमम मुहावरे आए थे और इंग्लिश सेक्शन में आपको एक पैसेज आया था जिसमें 3 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड पर थे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के लास्ट में पूछे हुए थे। अगर टाइम कम बचता तो उनको सॉल्व कर पाना मुश्किल था। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस के भी आपको ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन पूछे हुए थे। HPGK की बात करें तो इसमें भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे पर थे और एक क्वेश्चन रिवर्स से रिलेटेड था। रीजनिंग के बारे में बात करें तो उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। इस प्रकार मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी से पूछे हुए थे। तो एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। लेंथी होने की वजह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जिनका रहता है उनके लिए यही सलाह रहेगी कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, बाकी तो आप अच्छे से कर ही लोगे। ऑल द बेस्ट।